गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना यह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इस किताब से चौथा अध्याय है और हम देख रहे हैं इसका पहला भाग। इस हिस्से में हम पढ़ने वाले हैं जैसे लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसी उभरती है। इस अध्याय में इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जैसे 1920 के दशक में सामोआ द्वीप पर बच्चों का बड़ा होना, बच्चों की परवरिश करना, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, समाज और लड़के और लड़कियों किस प्रकार से भेदभाव या उनके साथ आचार किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लड़का या लड़की होना किसी भी एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण पहचान होती है, उसकी अस्मिता होती है। जिस समाज में हम पलते हैं बढ़ते हैं ये वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार समाज में स्वीकार किया जाता है और समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति जो नजरिया होता है समान नहीं होता। अधिकांश पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्री लोग जो काम करती है उसको पुरुषों द्वारा इतना महत्व नहीं दिया जाता। चलिए देखते हैं कि एक उदाहरण है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। तो ये सामोआ द्वीप है, उसका स्थान है प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जो सामोआ द्वीप के नाम से जाना जाता है। और सामोआ द्वीप पर रहने वाले समाज पर एक रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट बनाई गई है। उनके समाज के बारे में कुछ जानकारी हासिल की गई है और उसका रिपोर्ट के आधार पर कुछ जानकारी हम शेयर करते हैं यहाँ कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1920 के दशक में मतलब क्या होता है कि 1911 से लेकर 1920 के बीच में जो अवधि है इसको हम 1920 मतलब दशक बोलेंगे। दशक का मतलब है 10 साल के। इस 10 साल के दौरान जो ये अनुसंधान रिपोर्ट बनाई गई उस रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी है और उस वक्त उसका सर्वे किया गया है। तो उसमें पाया गया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पहली बात है। दूसरी बात है वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, मतलब क्या है उनको वो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े लोग जो काम करते थे वो काम ये भी करते थे। तीसरी बात सामने आई है कि द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। जैसे कि आपको मालूम है कि जो समुद्र के तट के आसपास रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय है उनसे मछलियां पकड़ना ही होता है। और किशोर बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, आपके उम्र के जो बच्चे हैं, वो मछली पकड़ने के लिए दूर जाना सीखते थे बड़ों के साथ। और ये बातें अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। जो भी ऊपर की जो बातें बताई गई है वो ये बातें ये बचपन के अलग अलग समय पर वो अलग अलग उम्र पर वो सीख लेते थे। बच्चों की परवरिश की बात करते हैं यहाँ, जैसे इस समूह में छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे तो उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे और ये जिम्मेदारी जो बड़े बच्चे होते थे उन पर आ जाती थी। तो इस प्रकार से क्या होता था कि जो माँ बाप होते हैं वो काम करने के लिए बाहर चले जाते थे, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनके पास ये बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है।
दूसरी बात है, लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, तो ये जिम्मेदारी उनके पास आ गई है। और तीसरी है, कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता है, देखिए उम्र का भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई लड़का 9 वर्ष का हो जाता है तो वह बाहर के काम सीख लेता है। तो बाहर के काम कौन कौन से हैं, जैसे कि मछली पकड़ना है, नारियल के पेड़ लगाना है। तो इस प्रकार से कार्य वो सीख लेता है जब वह 9 वर्ष का या उससे बड़ा हो जाता है तो, ठीक है। और चौथी बात है, लड़कियों की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो जब कोई भी लड़की 13 या 14 साल की हो जाती है तो छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े की छोटे मोटे कार्य करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से लड़की भी 13-14 साल की उम्र में वो दोनों काम करती है। और जब लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने के लिए जाती है लड़की, और बागानों में और डलिया बुनना सीखती थी। बागान मतलब जो उनके कुछ खेत होते हैं, खेत में कुछ फसल ली जाती है, तो इन बागानों में काम करती है। और डलिया मतलब क्या है, जो बाम्बू से बनाई जाती कुछ मतलब कटोरी जैसे होते हैं, टोपली जिसको हम बोलते हैं, बास्केट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो डलिया बुनना वो सीख लेती है। जो बाम्बू की मतलब बाम्बू की चमचा पट्टियाँ निकाल जाती, बाम्बू के जो लकड़ा होता है उसकी पट्टियाँ निकाली जाती है और उस पट्टियों से वो बुनना सीख लेती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाई रसोई घरों में होता था। तो उनके मतलब रसोई घर होते थे वो अलग होते थे, घर से थोड़ा अलग होते थे। और जहां लड़कों को अधिकांश काम करना होता था, देखिए यहाँ लड़के रसोई का काम करते हैं और उनकी मदद करने के लिए लड़कियां होती थी। तो इस प्रकार से बच्चे अपने माहौल में, अपने परिवार में बच्चों की परवरिश भी यहाँ हो जाती है। उनको किसी भी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मूलभूत बातें होती है, मूलभूत जो सीख होती है, वो सीख उनको उनके परिवार में ही, उनके समाज में ही दी जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये कक्षा 7 का एक सामूहिक छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में आपको नजर आ रहा है। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि ये इसके समूह द्वीप की जो बात है वो लड़के और लड़की किस प्रकार से बड़े होते हैं। और ये दूसरा उदाहरण है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो हम क्या कर रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लड़के और लड़कियों के बीच में किस प्रकार से भेदभाव या उनको असमानता का सामना करना पड़ता है, इसका हम परिचय कर रहे हैं। तो ये उदाहरण है अपने देश में मध्य प्रदेश राज्य से। कक्षा 6 में आने के बाद, जैसे आप अनुभव करते होंगे, कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। तो ये भी एक उदाहरण है, ये भी एक सर्वेक्षण किया गया है। और लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग बनाए जाते थे। अभी कैसे, देखिए उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था लड़कियों के, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। तो लड़कियों के जो स्कूल होते हैं वो उनके स्कूल को पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन मतलब क्या तटबंदी या वॉल कंपाउंड रहता है। उसके स्कूल के सामने या स्कूल के बीच में ही एक बड़ा ग्राउंड रहता है जहाँ वो सुरक्षित रूप से खेलती थी। और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, उनकी स्कूल ओपन होती है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, और उनके खेलने का मैदान भी खुला होता है। तो इस प्रकार से ये लड़कियों का मैदान है और ये लड़कों का। तो लड़कियों का मैदान कैसा होता है, बंदिस्त होता है। लड़कों का मैदान होता है वो खुला होता है। और शाम के बाद जब स्कूल छूटती है तो स्कूल के बाद सड़कों पर जाती हुई लड़कियां गंभीर दिखती थी। अभी आते समय भी और जाते समय भी गंभीर दिखती थी। ऐसा क्यों दिखता था? और लड़कियों की अगर बात करते हैं कि लड़के सड़कों पर खड़े खड़े खाली समय बिताते थे, यहाँ टाइम पास करते थे। वहां से दौड़ना, खेलना, साइकिल से अलग अलग तरकीब दिखाना। और लड़कियां घर पहुंचने के लिए छोटी गली का इस्तेमाल करती थी और हमेशा समूह में ही जाती थी। अभी समूह में क्यों जाती थी, इसका भी कारण देखिए। शायद उन्हें डर होगा कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। और दूसरी बात है ये देखिए कि हमने ये शाम स्कूल के बाद सड़कों पर जाती हुई लड़कियां गंभीर दिखती थी। तो क्या है, ये 5वां नंबर और 7वां नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लड़कियों को यही डर था
कि वो कोई उनको छेड़ ना दे, ना कोई उन पर हमला ना कर दे। इस प्रकार के उनमें डर था और इसीलिए लड़कियां हमेशा अपने समूह में ही जाना पसंद करती थी। और लड़के और लड़कियों की अगर हम बात करेंगे तो आपको अंदाजा भी हो सकता है, अनुभव भी हो सकता है कि जैसे ही शाम 5 बजे अगर स्कूल छूट जाती है तो घर जाने के लिए, मान लीजिए घर जाने के लिए स्कूल से 15 मिनट लगते हैं, तो लड़के 1 घंटे के बाद पहुंचेंगे, लड़कियां एग्जैक्टली 15 मिनट पहुंचेगी। इसका मतलब क्या होता है कि लड़के क्या होते हैं, समूह में भी जाते हैं, टाइम पास भी करते हैं और टाइम पास करते करते कुछ बातें भी करते हैं कि उनको कोई डर नहीं होता है। लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं होता है, वो सीधे जितना शॉर्टकट हो सकता है उतने शॉर्टकट से घर जाना पसंद करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के लिए जो माहौल है, ये मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, इसमें हम जान सकते हैं। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि जो लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर ही जाना पसंद करती है। इसका भी हम कारण देखे हैं कि मतलब वो समूह में ही क्यों जाना पसंद करती है। हम बात कर रहे हैं समाज लड़के और लड़कियां। समाज लड़के और लड़कियों के बीच कम आयु में ही अंतर करना शुरू कर देता है, क्योंकि समाज में बताया जाता है कि लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कों को और लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें कम उम्र में ही समाज में सिखाई जाती है। लड़के और लड़कियों को खेलने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं, जैसे कि लड़कों के लिए कारें तो लड़कियों के लिए गुड़िया दी जाती है। और खिलौने बच्चों को यह बताने में माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होता है। तो देखिए, जो लड़के कार चलाते हैं और जो लड़कियां गुड़िया चलाती है, इनमें अलग अलग भावना होती है। गुड़िया चलाने वाले में एक प्यार होता है और उनमें एक दया करुणा होती है, और कार चलाने वाले जो होते हैं वो रफ एंड टफ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का उनका नेचर भी बन सकता है। और लड़के और लड़कियों को यह भी बताया जाता है कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रोब से बात करना चाहिए। इस प्रकार की चीजें हमको परिवार में, समाज में ही बताई जाती है। और यह सब बताने से जब वे बड़े होंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं भी होगी। तो बाद के जीवन में भी इसका हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, और हमारे जो प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो चीज़ें हम समाज में बचपन में सीखते हैं उसी का प्रभाव हमारे भविष्य में, या हम जब बड़े होते हैं लड़के लड़कियों के रूप में, जब स्त्री पुरुष हम सब बन जाते हैं तो उनके जीवन पर भी इसका प्रभाव होता है। आइए देखते हैं कि एक कहानी है और इस कहानी का नाम है मेरी माँ काम नहीं करती। जैसे कि हमने यह बताया है कि हम जो महिलाएं होती है और जो घर में काम करती है उनका काम का महत्व अलग होता है, और जो औरतें ऑफिस में काम करती है उनके काम का महत्व अलग होता है। तो हम समझते हैं कि जो औरतें घर में काम करते हैं, गृह कार्य करते हैं, उनको हम हाउसवाइफ कहते हैं, और जो ऑफिस में काम करते हैं तो वो क्या है, एक मतलब सर्वेंट हो गए, नौकरी करते हैं। इसका मतलब हो गया है नौकरी करने वालों को सैलरी मिलती है, लेकिन घर में काम करने वाले लोगों को सैलरी नहीं मिलती। तो जब हम बोलते हैं कि अगर हम किसी बच्चों को पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कि पापा क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि जॉब करते हैं। मम्मी क्या करती है, तो बताते हैं कि वो कुछ नहीं करती। बड़ा अजीब सा जॉब होता है, ऐसा नहीं है। तो इसी को समझने की हम कोशिश करते हैं कि मेरी माँ काम नहीं करती। तो यहां एक कहानी बताई गई है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, यहां एक कन्वर्सेशन दिया गया है, संवाद है। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं,
रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती है? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमें हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। देखिए यहाँ और कोई काम नहीं करती ऐसा बताया गया है। सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। तो वो क्या करती है? जो घर में जितने भी काम होते हैं वो पूरे कर लेती है। और यहाँ पर वे कोई काम तो नहीं करती। देखिए या फिर से वही सोच आ रही है, ये तो बस घर के काम है। इसका मतलब ये नहीं कि घर के काम होते तो वो वैल्यूएबल या महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ओहो, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। देखिए अभी ये तो संवाद चल रहा है, अभी ये जसप्रीत के घर जाएंगे, उनसे कुछ पूछेंगे। अभी यह देखिए श्री सिंह के घर पर आ गए हैं। हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। देखिए बोलते हैं तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। तो उनकी माँ कहती है क्या बात है, ठीक है मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उनमें एक कन्वर्सेशन होता है और इनकी एक शर्त भी लग जाती है। और जब शर्त लग जाती है तो अगली सुबह 7:30 बजे, हे भगवान समय तो देखो मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। क्योंकि ये अभी देखिए आज शर्त लगी है कि पूरा का पूरा काम जो करने वाले हैं वो पप्पा और बच्चे करने वाले हैं। तो मम्मी बोलती है मैं क्या जानूँ, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। मंगला उनके घर में काम करने वाली नौकर थी। ओहो, तो ये तो स्कूल बस थी, क्योंकि मतलब केवल हॉर्न बजता है तो ये सुनते हैं। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। तो ये देखिए इनमें कितनी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इनको काम करने की आदत नहीं है। लेकिन बच्चे लंच बॉक्स का क्या होगा? तो पापा कहते हैं अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। और क्या है, वो चले जाते हैं। शाम 6 बजे जैसे कि मतलब तो कार में बात करते, देखिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। देखिए पप्पा उनके कहते हैं माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं, क्योंकि मतलब माँ जानती थी कि ये ऐसी कुछ गड़बड़ होने वाली है। शाम को 6 बजे डोरबेल बजती है। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अभी यहाँ हड़ताल उनका जारी है और पप्पा और बच्चों को उनको काम करना पड़ता है। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है, क्योंकि मतलब कि सामान की यहाँ तो अफरा तफरी मची है। फिर माँ बोलती है उनकी तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वो वैसी हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? देखिए उनमें कैसी गड़बड़ी हो रही है। ही क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। दोस्तों इस कहानी से हमको यही समझना है कि जो घर में काम करने वाली अपनी माँ होती है या कोई अन्य लोग होते हैं, भले ही उनको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन उनके काम के महत्व को हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। लेकिन अधिकांश समाजों में पुरुषों और स्त्रियों की जो भूमिकाएं होती है उनके काम के महत्व को समान नहीं समझते हैं। यह दोस्तों इस तरह से हम इस अध्याय में स्त्री और पुरुष के बीच में किस तरह से भेदभाव या बचपन से ही उनको बताया जाता है ये देखे हैं।
और जो घर पर महिलाएं जो काम करती है उनके काम का जो महत्व होता है किस तरह से हम नज़रअंदाज करते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण है फिर भी ये समझने की कोशिश की है। अगले अध्याय में और कुछ बातें हैं इस अध्याय से संबंधित, वो अगले वीडियो में देखेंगे।